हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जो हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत पढ़ने के बारे में फिर से आज आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बता दो। देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे 16.2/3% होता क्या है। तो 16.2/3 का प्रतिशत का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6 होता है। 1/6 होता है, लेकिन तो हमें 1/6 होता है। और क्वेश्चन करा है हमें 2/3% जोड़ देते हैं तो 4200 प्राप्त होता है। लेकिन हम 6 में एक नंबर जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4200 मिल रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा? 600 गुना ज्यादा। तो वैसे ही जो हमारा संख्या होगा वो संख्या 6 ना होके इससे 600 गुना ज्यादा। तो 3600 हो गया। यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन मिटाते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, एक व्यक्ति जो अपने आय का 37.1/2 खर्च करता है और वह प्रति माह 75 रुपया बचाता है, तो उसका वह प्रति माह रुपया में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 37.1/2% का भिन्न क्या होता है। तो इसका भिन्न होता है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, 3/8 होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 37.1/2% खर्च करता है, वो प्रति माह 75 रुपया बदलता है। लेकिन हम देख रहे हैं ये खर्च कर रहा है, मतलब खर्च कितना कर रहा है? 3 रुपया खर्च कर रहा है। और उसका आय कितना है? 8 रुपया। तो बचत कितना है? 5 रुपये। ये हमारा क्या है? बचत। ये क्या है? बचत। लेकिन बचत कर रहा है 5 ना करके कितना कर रहा है? बचत कर रहा है 75। इससे कितना गुना ज्यादा? तो 15 गुना ज्यादा। तो वैसे ही पूछ रहा है उसका व्यय, मतलब उसका खर्च बताइए। तो खर्च क्या था? खर्च जो है वो 3 ना होके इससे 15 गुना ज्यादा। तो कितना हो जाएगा? 45 रुपया हो जाएगा। 45 रुपया वो प्रति माह क्या करता है? खर्च करता है। ऐसे ही अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति जो अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है और मासिक प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति माह रुपया में होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 66.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो इसका होता है इसका फ्रैक्शन होता है 2/3 होता है। कितना होता है? 1/3 का क्या होता है? हम आपको बताए थे 33.1/3%। 1/3 का फ्रैक्शन 33.1। लेकिन ये करा 2 है, तो ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 2/3%। 2/3। अब इसमें 2/3 में ये आपका कैसे है ये मैं बता दूं। देखिए 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 33.1/3%। लेकिन कह रहा है 66 मतलब इसमें 2 से गुना हुआ है। कितने से गुना हुआ है? यहाँ 2 से गुना हुआ है और यहाँ भी 2 से गुना हुआ है, तब न हुआ 66.3 गुना 6 3 गुना 6 66.2/3%। तो यहाँ भी
2 से गुना होगा, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। तो 2/3 का फ्रैक्शन क्या आएगा 66.2/3%। तो 66.2/3 का प्रतिशत का फ्रैक्शन क्या होता है 2/3। अब क्वेश्चन कर रहा है कि वो प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, तो वो क्या कर रहा है 3 रुपया उसका आय है। आय कितना है 3 रुपया, और उसका खर्च कितना है 2 रुपया कर रहा है। तो बचत कितना है 1 रुपया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक नहीं बचाता है, कितना बचाता है 1200 गुना ज्यादा बचाता है। इससे कितना गुना ज्यादा 1200। तो वैसे ही उसका जो खर्च होगा वो खर्च क्या हो जाएगा, खर्च जो होगा 2 ना होकर इससे 1200 गुना ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 2400 रुपया। ऐसे ही अब हम लोग इस चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 360 1260 का कितना प्रतिशत है। तो 360 जो है 360 जो है वो 1200 का कितना प्रतिशत है, 1260 का कितना प्रतिशत है। पहले इसको हम लोग काटेंगे, तो ये कटेगा कितने बार में 0 से 0 खत्म, ये 6 × 36, 6 दूना 12 और 6 का 6 21। अब ये और भी कटेगा 2 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 7 21, मतलब 2/7 इसका भिन्न होगा। और हम आपको याद कराए थे कि 1/7 का भिन्न कितना होता है 14.2/7%। अब कितना कह रहा है 2 कह रहा है, तो मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु के भाव में 33.1/3% की कमी होगा। कोई वस्तु है उसका भाव गिर गया, कितना भाव गिर रहा है 33.1/3% की कमी आ रही है। क्या आ रही है कमी आ रही है। तो कमी मतलब क्या होता है 1/3, मतलब 3 से कितने की कमी हो गई 2 की कमी हो गई। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है किंतु उसके दैनिक बिक्री मतलब उसके, लेकिन उसके दैनिक रोज का जो बिक्री है उसमें कितने 12.1/2% की वृद्धि हो गई। तो 12.1/2 कितना होता है 1/8 होता है, मतलब ये 8 से 9 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि परिमाण स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आया। तो सबसे पहले देखेंगे जो कटने वाला होगा 2 से ये कितने बार में कटेगा 4 बार में, और ये कितने कटेगा 3। तो मतलब उसके दैनिक बिक्री कितने थी पहले 4 और अब कितनी हो गई है 3, मतलब उसकी कमी हो गई। कितनी की कमी हो गई 1 की, और 1 पे 4 की कमी मतलब 25% की कमी हो गई। अब अगला क्वेश्चन इसी पे हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु के भाव में, सेम क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो गई। कितने प्रतिशत 14.2/7% की कमी हो रही है। तो कमी मतलब क्या हो गया 1/7, मतलब कमी कितना हो गया 7 से 6 हो गया। लेकिन उसके दैनिक बिक्री में क्या हो रहा है 33.1/3% की वृद्धि हो गई। वृद्धि मतलब 33.1/3, मतलब उसका बिक्री क्या हो गया 3 से 4 हो गया। अभी जो कटने वाला कटेंगे 3 दूना 6, तो ये क्या हो जाएगा 7, और अब ये हो जाएगा मतलब पहले उसके दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में पहले 7 रुपया प्राप्त होता था, उसके कितना प्राप्त हो रहा है 8 रुपया। कितना 1 रुपया वृद्धि, मतलब 1 पे 7 मतलब 14.2/7% की वृद्धि। ये हम लोग का आज का क्वेश्चन हो गया। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।